मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग सबके मना करने के बावजूद ऑफिस के लिए निकल गया था। अब आगे इधर एक छोटे से गांव में कोई वैद्य एक शहरी बाबू का इलाज कर रहा था। उनकी 15 साल की बेटी कहती है, बाबा इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। इन्हें हम नदी के किनारे से घर तो लेके आ गए, लेकिन इनके शरीर में कोई हलचल क्यों नहीं हो रही। वो वैद्य कहता है, बेटा हम जो कर सकते थे हमने किया, अब सब भगवान के ऊपर है कि वो इसे बचाना चाहते हैं या नहीं। क्या पता किसी अपने की दुआ काम करे और इसे होश आ जाए। वो लड़की कहती है, बाबा पता नहीं ये कौन है, इसके घर वालों का क्या हाल हो रहा होगा। वैद्य कहता है, हम सिर्फ इनके होश में आने का इंतजार कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। अब उस एक्सीडेंट को पूरे 1 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक शहरी बाबू को होश नहीं आया था। ओ वैद्य ओ लड़की उस शहरी बाबू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। इधर शहर में विंग तो स्माइल करना ही भूल गया था। उसका ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतता था। वी कंपनी एक नई ऊंचाइयों को छू रही थी। अब विंग के चेहरे पर वो चमक नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। दिन रात वो प्रोजेक्ट के कामों में लगा रहता था और युआन के साथ भी एक लिमिटेड समय ही रहता था। वो हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहता था। विंग के घरवाले विंग की ऐसी हालत को देखकर बहुत परेशान थे। उसके दोस्तों ने भी बहुत कोशिश की थी कि विंग पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। विंग ने तो जैसे सारे रिश्तों से दूरी बना ली थी। विंग अभी भी रातों को रोया करता था। वो सबके सामने नॉर्मल होने की कोशिश करता था, लेकिन विंग की हालत किसी से छुपी नहीं थी। हमारा प्यारा सा युआन अब 1 साल का हो गया था। उसे ना ही लेंजा का प्यार मिला, ना ही विंग उसे प्यार दे पा रहा था, क्योंकि वो ज़्यादातर समय ऑफिस में बिताता था। विंग हमेशा देर रात घर आता था, जब तक युआन सो चुका होता था। मिसेस लैन अपने हस्बैंड से कहती है, हम क्या करें, अब बहुत हो गया, पूरे 1 साल बीत गए हैं। अगर विंग ऐसे ही करता रहेगा, आपको क्या लगता है वो ज़्यादा दिन जी पाएगा। उसे न युआन की परवाह है न अपनी। क्या हमने लैंजा को नहीं खोया, हमने भी तो अपने बेटे को खोया है। हमें विंग का कुछ करना होगा। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। मैं अब विंग को नहीं खो सकती। और आपने युआन को देखा, उस मासूम को तो कुछ समझ ही नहीं है। वो विंग के पास जाकर कितना खुश होता है, लेकिन विंग तो युआन को टाइम भी नहीं देता। अब युआन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। विंग को युआन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और इतनी रात हो गई, अभी तक विंग आया क्यों नहीं। उस पर कॉल करो और पता करो वो कहाँ है। मिस्टर लैन विंग पर कॉल करते हैं, लेकिन विंग कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मिसेस लैन कहती है, क्या हुआ। मिस्टर लैन कहते हैं, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मिसेस लैन कहती है, वो हमेशा कॉल रिसीव कर लेता था, आज क्या हुआ उसे। वो ठीक तो है ना। लैन सिचन युआन के साथ होगा, उसे बुलाओ। मिस्टर लैन एक सर्वेंट को कहकर लैन सिचन को बुलाते हैं। लैन सिचन युआन के साथ सोया हुआ था। जब लैन सिचन लिविंग रूम में आते हैं तो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया। मिसिस लैन कहती है, विंग का फ़ोन रिंग तो कर रहा है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा। लैन सिचन कहते हैं, अभी तक विंग वापस नहीं आया, इसने तो हद कर दी। मैं अभी वी कंपनी जाकर पता करता हूँ वो क्या कर रहा है। लैन सिचन वी कंपनी के लिए निकल जाते हैं। जब लैन सिचन वी कंपनी पहुंचते हैं तो उस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं था, क्योंकि सब घर जा चुके थे। लैन सिचन गार्ड से पूछते हैं कि विंग अंदर ही है ना। गार्ड कहते हैं वो अभी बाहर नहीं निकले, वो अपने कैबिन में ही होंगे। लैन सिचन विंग के कैबिन में जाते हैं तो विंग जमीन पर पड़ा था। लैन सिचन विंग को अपने बाहों में उठाते हैं और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लैन सिचन अपने पेरेंट्स और विंग के पेरेंट्स को भी हॉस्पिटल बुला लेते हैं। डॉक्टर विंग को चेक करके बाहर निकलते हैं और फिर विंग की फैमिली को अपने कैबिन में बुलाते हैं। मिसेस वी कहती है, क्या हुआ मेरे बेटे को। डॉक्टर कहते हैं, वो अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं देता और डिप्रेशन का शिकार भी है। हो सके तो उसे खुश रखने की कोशिश करो। जब वो होश में आए आप उसे घर लेके जा सकते हैं। लैन सिचन डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं।
फिर सब केविन से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद विंग को होश आ जाता है। फिर उसे वापस मैंसन लेके जाया जाता है। मिसेस लैन जबरदस्ती विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है। फिर विंग युआन के रूम में चला जाता है। युआन आराम से सोया हुआ था। विंग युआन के माथे पर किस करता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अच्छा डैडा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल सही से नहीं रख पाता। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल लेंजा की तरह दिखते हो। ऐसा कह के विंग युआन के बगल में लेट जाता है और उसे अपने बाहों में छुपा लेता है। नीचे लिविंग रूम में मिसेस वी मिसेस लैन से कहती है, आपने कुछ सोचा है हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम विंग को खो देंगे। लैन सिचन कहते हैं, आंटी आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, विंग को थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय ऐसे ही बीतता जाता है लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। लेंजा के एक्सीडेंट को पूरे 2 साल हो गए थे और विंग अभी भी लेंजा के खोने का गम भुला नहीं पाया था। अब युआन तोतली आवाज़ में बोलने लगा था। अब विंग युआन को अपना टाइम देता था लेकिन उसकी आंखों से उसके दिल के दर्द का पता लगाया जा सकता था। अब उसे किसी चीज़ का शौक नहीं था। उसके दोस्त और परिवार वालों को विंग की बहुत चिंता होती थी लेकिन उन्हें कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था। विंग के दोस्त मिसेस वी से मिलने उनके मेंशन जाते हैं और कहते हैं, आंटी हम विंग को ऐसे नहीं देख सकते। विंग ने अपने आप को लेंजा की यादों में कैद कर लिया है। ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें कुछ करना चाहिए। उसका इस कैद से बाहर निकलना ज़रूरी है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं काट सकता। मिसेस वी कहती है, तो हम क्या करें? नी हुसैन कहता है, आंटी विंग की दूसरी शादी करा दीजिए। अब युआन भी बड़ा हो रहा है। वो अपने दूसरे डैड के बारे में पूछेगा। उसे भी अपने दूसरे डैड की ज़रूरत होगी। वैन चाओ कहता है, आंटी नी हुसैन सही कह रहा है। इन 2 सालों में विंग के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं। आखिर वो अपनी काबिलियत से इतना फेमस हो गया। आप चाहो तो मैं या नी हुसैन या जो भी विंग और आपको उसके लिए ठीक लगे, आप उसकी शादी उससे करा दो। इससे वो लेंजा को भूल पाएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। यांग और म्यामिया कहते हैं, आंटी आपको इस बारे में सोचना चाहिए। मिसेस वी कहती है, तुम सब ठीक कह रहे हो। अब विंग को आगे बढ़ जाना चाहिए। अब लेंजा कभी वापस नहीं आएगा। मिसेस वी लैन मैंसन में पहुंच जाती है और मिसेस लैन से कहती है, मैं विंग की शादी दोबारा कराना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं। मिसेस लैन कहते हैं, लेकिन विंग हमारा सन इन लॉ है, हम उसे ऐसे कैसे जाने देंगे? युआन हमारा हायर है, वो हमेशा हमारे पास रहेगा। मिसेस वी गुस्से में कहती है, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरे बेटे का क्या? वो जिंदगी भर अकेला नहीं रह सकता। आप चाहो या ना चाहो मैं विंग की शादी करवा के रहूँगी। मिसेस लैन कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हम भी विंग की खुशी चाहते हैं। ठीक है, हम विंग से बात करते हैं। मिसेस वी कहती है, आप अभी विंग को यहाँ बुलाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। मिसेस लैन विंग पर कॉल करके उसे लैन मैंसन में बुला लेती है। विंग जब लैन मैंसन पहुँचता है तो मिसेस वी कहती है, विंग तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। विंग चिल्लाकर कहता है, ये क्या बकवास है, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करने वाला। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही अल्फ़ा है, वो लेंजा है और कोई नहीं। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मिसेस वी कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, या तो तुम अपनी मर्जी से किसी को पसंद करके शादी कर लो या फिर मैं जो पसंद करूँगी तुम्हें उससे शादी करनी होगी। विंग कहता है, मैंने एक बार कहा ना मुझे कोई शादी नहीं करनी, आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? मिसेस वी कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है, बाकी तुम अच्छे से जानते हो, मैंने जो कहा है वो मैं ज़रूर करूँगी। ऐसा कह के मिसेस वी लैन मैंसन से चली जाती है। विंग गुस्से में अपने कमरे में जाता है और सारा सामान फेंकने लगता है। मिसेस लैन अपने हस्बैंड से कहती है, अब हम क्या करें? अगर विंग की शादी हो गई तो इस घर से चला जाएगा, साथ में युआन भी चला जाएगा। वो हमारे लेंजा का बेटा है, लेकिन विंग का पूरी ज़िंदगी अकेला रहना भी सही नहीं है। हमारा प्यारा सा 2 साल का मासूम युआन अपने छोटे छोटे कदमों से विंग के कमरे में आता है। युआन बहुत ही प्यार से अपने डैडा को देख रहा था। पूरे कमरे में सारा सामान फैला हुआ था। ज़मीन पर कुछ कांच के टुकड़े भी थे क्योंकि विंग ने गुस्से में शीशा भी तोड़ा था। लेकिन मासूम यान को क्या पता, वो तो अपने डैडा के पास जाना चाहता था।
जब विंग युआन को देखता है वो होश में आता है और कहता है, बेबी तुम जहाँ हो वहीं रुको, इधर मत आओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। लेकिन युआन को तो अपने डैडा के पास आना था। वो आगे बढ़े जा रहा था। विंग युआन को रोकने के चक्कर में बिना सोचे समझे कांच पर चलते हुए युआन के पास पहुंच जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। विंग के पैरों में कांच चुभ गए थे, जिसके कारण उसके पैरों से खून निकल रहा था। मिस्टर और मिसेस लैन विंग से बात करने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन कमरे का पूरा हाल बिगड़ा हुआ था। विंग के पैरों से खून निकल रहा था। उसने युआन को अपने गोद में उठा रखा था। मिसेस लैन कहती है, बेटा ये क्या है, तुमने ये क्या किया, मेरे साथ चलो। मिस्टर लैन एक सर्वेंट को कहते हैं कमरा साफ करने के लिए और वो भी उन तीनों के पीछे चले जाते हैं। मिसेस लैन विंग को अपने बेड पर बिठाती हैं। युआन विंग के गोद से नीचे उतर जाता है और विंग के चोट पर फूंक मारने लगता है और अपनी तोतली आवाज़ में कहता है, डैडा दर्द चला जाएगा, आप मत रो। विंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मिसेस लैन विंग के चोट पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी करती है और कहती है, विंग तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हो। विंग कहता है, मॉम मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। मिसेस लैन कहती है, तुम जिंदगी भर अकेले नहीं रह सकते और युआन को भी अपने डैड की ज़रूरत होगी। तुम आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। मिसेस लैन भी नहीं चाहती थी कि विंग इस घर को छोड़ के जाए। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो विंग और युआन को रूम में छोड़कर बाहर चली जाती है और लैन सिचन का इंतज़ार करने लगती है। जब लैन सिचन आता है तो मिसेस लैन कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लैन सिचन कहते हैं, बोलिए मॉम। मिसेस लैन कहती है, तुम विंग से शादी कर लो। लैन सिचन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, मॉम ये आप क्या कह रही हैं, विंग लैंजा का हस्बैंड है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मिसेस लैन कहती है, क्या तुम चाहते हो विंग युआन को लेकर कहीं और चला जाए, क्योंकि मिसेस भी चाहती है विंग दूसरी शादी कर ले। अगर विंग ने एक हफ्ते के अंदर अपनी मर्जी से शादी नहीं की तो विंग को उनकी मर्जी से शादी करनी होगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं विंग और युआन को खोना नहीं चाहती। तुम तो उसके बेस्टी हो, विंग के लिए भी आसान होगा तुम्हारे साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में। लैंसी चैन कहते हैं, मॉम लेकिन मैं कैसे, मैं उसे पार्टनर के रूप में नहीं देख सकता। मिसेस लैन कहती है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी मानो तो तुम विंग से शादी कर लो। लैंसी चैन कहते हैं, ठीक है मॉम। मिसेस लैन कहती है, विंग किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तुम अपने तरीके से उसे समझाओ। लैंसी चैन कहते हैं, मॉम मैं कल उससे बात करूँगा। नेक्स्ट डे लैंसी चैन विंग से बात करते हैं और कहते हैं, विंग तुम्हें मुझ पर भरोसा है। विंग कहता है, गगा मुझे आप पर खुद से ज़्यादा भरोसा है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। लैंसी चैन कहते हैं, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। विंग कहते हैं, बोलिए गगा। लैंसी चैन एक गहरी सांस लेते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं, विंग तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। विंग बड़े ही गौर से लैंसी चैन की बातों को सुन रहा था। लैंसी चैन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, मैं उससे पहले से तुम्हें देखा करता था क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद आए थे और मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था। विंग कहता है, गगा ये आप क्या कह रहे हैं। लैंसी चैन कहते हैं, विंग मेरी बात को कंप्लीट होने दो। विंग इंतज़ार करने लगता है ताकि लैंसी चैन अपनी बात को रख सके। लैंसी चैन कहते हैं, जब तुमने लैंजा से शादी कर ली धीरे धीरे मैंने अपनी फीलिंग को दबा दिया, या कहो कि मैं तुम्हें लैंजा के पार्टनर के रूप में देखने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको अब पसंद नहीं करता, हाँ लेकिन मेरा नज़रिया बदल चुका है। मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। विंग कहता है, गगा आप कहना क्या चाहते हो। लैंसी चैन कहता है, विंग तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर कभी भी कोई अधिकार नहीं जताऊँगा। हम दुनिया वालों की नज़र में पार्टनर रहेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी ज़िद्दी है और नेक्स्ट वीक किसी और अल्फ़ा से तुम्हारी शादी करवा देगी, फिर युआन भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। अगर फ्यूचर में तुम इस रिश्ते को बढ़ाना चाहोगे तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। अगर तुम पूरी ज़िंदगी मेरे बेस्टी बन के रहना चाहोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विंग तुम्हें किसी से शादी करनी ही होगी, बाकी तुम्हारा जो फैसला होगा हम सबको मंजूर है। ऐसा कह के लैंसी चैन चले जाते हैं। विंग अपनी गहरी सोच में चला जाता है और लैंजा की फ़ोटो के सामने खड़ा होकर कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मॉम ने कोई चीज़ ठान ली तो उसे पूरा करके रहेंगी। क्या मुझे लैंसी चैन से शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन ये गगा के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं उन्हें कभी भी पार्टनर के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। क्या ये उनके साथ गलत नहीं होगा? मैं क्या करूं? मैं युआन को इस फैमिली से अलग भी नहीं करना चाहता। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि उसे क्या करना चाहिए। विंग पूरी रात इसी बारे में सोचता है, क्योंकि अगले दिन विंग को अपना फैसला सुनाना था। नेक्स्ट डे विंग लैंसी चैन से कहता है, गगा मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिंपल तरीके से शादी करनी है। लैंसी चैन और विंग फैमिली और दोस्तों के सामने कोर्ट मैरिज करते हैं। मिसेस वी को उम्मीद थी कि अब विंग दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। उसके दोस्तों को भी तसल्ली थी, क्योंकि लैंसी चैन बहुत अच्छे हैं। वो विंग और युआन को संभाल लेंगे और उन्हें खुश भी रखेंगे। विंग के दिल में गिल्ट था कि वो लैंसी चैन का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि वो पार्टनर के रूप में नहीं, लेकिन बेस्टी के रूप में उनका पूरा ख्याल रखेगा, उन्हें खुश रखने की कोशिश करेगा। ऐसे भी वो अपनी वजह से दूसरों को दुखी नहीं कर सकता। समय बीतता है। लैंसी चैन और विंग की शादी को पूरे 6 महीने बीत गए थे। विंग फिर से अपनी फैमिली के साथ समय बिताने लगा था। मिस्टर और मिसेस लैन को पता था कि इन दोनों में कोई भी पार्टनर वाला रिश्ता नहीं है, क्योंकि लैंसी चैन अपने कमरे में सोते थे। फिर भी वो खुश थे कि विंग धीरे धीरे अपने गम से बाहर आ रहा है। उनके लिए इतना काफ़ी था। विंग इन 6 महीनों में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि वो मूव ऑन हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब और कोई ड्रामा हो। विंग हर रोज़ लेंजा की फ़ोटो से बात करता था, उसे हर बात बताता था, चाहे वो सुने या ना सुने। विंग लैंसी चैन के कमरे में जाता है और कहता है, गगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लैंसी चैन कहते हैं, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग रूम के अंदर चला जाता है और कहता है, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन गगा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही आपको आपका रियल सोलमेट मिल जाएगा मैं आपको डिवोर्स दे दूँगा, फिर आप खुशी से उसके साथ रहना। लैंसी चैन कहते हैं, विंग तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम अपने दिल में कोई गिल्ट मत रखो। और तुम्हें याद है ना कि कल तुम्हें मेरे पसंद का खाना बनाना है, इसलिए जाओ और सो जाओ। अगर युआन जाग गया तो रोने लगेगा। विंग कहता है, गगा थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। विंग युआन के पास चला जाता है और लैंसी चैन अपने रूम में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग लैंसी चैन के लिए खाना बना रहा था, लेकिन कोई उसे पीछे से हग कर लेता है। उसका दिल तेज तेज की धड़कने लगता है। जब विंग पीछे मुड़ता है तो उसे यकीन नहीं होता कि सामने कौन खड़ा है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।